अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइड्स चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक छोटी सी किताब मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूं और ये किताब आम पब्लिक के लिए भी मुफीद है, लेकिन ख़ास तौर पर हुक्मा हज़रात के लिए मुफीद है, क्योंकि हुक्मा हज़रात का जो तिब्ब यूनानी हो या कानून मुफरद ग़िज़ा हो, हमारा तशख़ीस का जो तरीका होता है वो मुख्तलिफ होता है एलोपैथिक से, यानी डॉक्टरों का जो तरीका इलाज होता है उससे मुख्तलिफ होता है। डॉक्टरी तरीका इलाज में तशख़ीस का तरीका मुख्तलिफ़ किस्म के लेबार्ट्री टेस्ट होते हैं, जिनके ज़रिए वो टेस्ट करके वो अपने हिसाब से बीमारी की तशख़ीस करते हैं और फिर उसके मुताबिक उसका इलाज जो भी हो करते हैं। और अक्सर बीमारियों में वो कह देते हैं कि ये लाइलाज है और पेन किलर देते रहते हैं और बस वक्ती तौर पर वो करते हैं। तो कानून मुफरद ग़िज़ा हो या तिब्ब यूनानी हो तो हमारा तशख़ीस का तरीका अलग होता है। हम नब्ज़ को देखते हैं, ज़ुबान को देखते हैं, पेशाब को, रंग को देखते हैं, चेहरे को देखते हैं, जिस्म की साख्त को, जिस्म के ज़ाहिर पर जो असरात होते हैं उनको देखते हैं और फिर उसके मुताबिक मिजाज मालूम करते हैं और फिर मिजाज के मुताबिक जो है दवाई की तशख़ीस होती है और फिर कानून मुफरद ग़िज़ा में उस मिजाज को तब्दील करना ही इलाज तसव्वुर होता है। लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि हुक्मा हज़रात के पास जब कोई आम शख्स आता है अपनी बीमारी के इलाज के लिए तो वो अपने साथ वो डॉक्टरी टेस्ट लेकर आता है जो उसने करवाए होते हैं। तो फिर आम तौर पर ऐसा होता है कि हुक्मा हज़रात को ज़ाहिर उसकी समझ नहीं होती और ज़ाहिर है उसकी समझ की ज़रूरत भी नहीं है। हुक्मा हज़रात को इतनी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हमारा तरीका इलाज ही वो नहीं है जो एलोपैथिक का है, तो हमें उन टेस्टों के साथ क्या लगी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करने के लिए या उनको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि ये किताब जो है लेबार्ट्री टेस्ट की, वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं लेकिन वो इंग्लिश में है, तो इस किताब की खूबी ये है कि ये उर्दू ज़ुबान में आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की गई है इस किताब के अंदर कि मुख्तलिफ़ टेस्ट जो हैं वो क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी एक टेस्ट ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, मसलन शुगर टेस्ट, ठीक है ना। अब देखें शुगर जो है उसके टेस्ट के हवाले से यहाँ सारी डिटेल है कि टेस्ट कैसे लिया जाता है, उसको टेस्ट करने का तरीका क्या होता है और उसका लेवल क्या होता है और सारी चीज़ें यानी इसके अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है ना। और उसका रिज़ल्ट जो आता है उसको लिखा कैसे जाता है। तो असल चीज़ जो समझने की है वो ये है, ज़ाहिर है आपके पास जब कोई मरीज़ आएगा तो वो टेस्ट का रिज़ल्ट आपके साथ सामने लेके आता है, तो बाकी चीज़ों के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है कि टेस्ट किया कैसे जाता है क्या, लेकिन मालूमात में इजाफे के लिए उनको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो वो टेस्ट लिखा हुआ कैसे होता है, देखें ये लिखा होता है कि आपके सामने जब टेस्ट आएगा तो वैसे लिखा हुआ होगा और उसका माना क्या होगा और उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो ये किताब हुक्मा हज़रात के लिए बहुत मुफीद किताब है। ये किताब आपको मिल भी सकती है किसी उर्दू बाज़ार लाहौर वगैरह या कराची से, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप को नहीं मिल रही तो आप PDF इसकी लेना चाहते हैं तो PDF इसकी आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेगी। eislamicbook.com वेबसाइट है जो स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रही होगी। तो वहाँ पर एक कैटेगरी है तिब्ब व सेहत के हवाले से, उस कैटेगरी के अंदर आप जाकर इस किताब को तलाश कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, PDF फॉर्मेट में इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने पास महफूज भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि हुक्मा हज़रात को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत सारे हुक्मा हज़रात परेशान हो जाते हैं इस हवाले से। जब कोई मरीज़ आता है और टेस्ट दिखाते हैं डॉक्टरों के, देखें जी डॉक्टरों ने टेस्ट किए हैं तो आप मुझे इसके मुताबिक बताएं क्या मसला है। तो होना तो ये चाहिए कि डॉक्टरों के टेस्ट डॉक्टरों को ही दिखाने चाहिए, लेकिन चलें फिर भी अपनी मालूमात के लिए हुक्मा हज़रात इस किताब पढ़कर अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं और बहुत सारे जो ज़रूरी जो टेस्ट हैं उनको समझ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।